इस जगह से पूरी दुनिया की 30% ट्रेड होती है। जिसके पास भी इस जगह का कंट्रोल होगा, यूं समझें वो इस पूरे रीजन को कंट्रोल कर सकता है। और इस जगह में अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी दुनिया में खलबली मच सकती है। और यहाँ पर अजारादारी भी अमेरिका की है, जो कि इस जगह से 14,000 किलोमीटर दूर बैठा है। इसने यहाँ इन ममालिक में और समंदरी हिस्से में अपनी फौजी कैंप्स बना रखे हैं ताकि वो इस जगह और इलाके पर अपना कंट्रोल रख सके और यहाँ पर रेगुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी कराता रहता है। लेकिन इसी रास्ते से दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर चाइना भी अपनी ट्रेड करती है और चाइना कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अमेरिका इस जगह पर अपनी अजारादारी कायम करे। इसीलिए चाइना भी इस इलाके में अपने कंट्रोल के लिए और किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए इस एरिया में मौजूद आइलैंड पर फौजी मशकें कराता रहता है। और साथ ही साथ इसने इस इलाके में खुद से आर्टिफिशियल आइलैंड भी बनाए हुए हैं। ये है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो कि एशिया का दूसरे बरे-आज़म से ट्रेड का एक रास्ता है। और ये रास्ता इस तंग जगह से गुजरता है। इसको स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का नाम दिया गया है। ये इंडोनेशिया के हिस्से में आता है। इस जगह की अहमियत इतनी है कि 90,000 से ज़ायद बहरी जहाज़ सालाना इसी रास्ते से गुजरते हैं। इसी तरह ये दुनिया के मसरूफ़ तरीन समंदरी रास्तों में से एक रास्ता है और इससे सालाना कई ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड होती है। दुनिया के 10 बिजी तरीन पोर्ट्स में से 9 पोर्ट्स इसी रीजन में ही मौजूद हैं। अब अगर इस रास्ते में कोई भी गड़बड़ हो जाए तो पूरे एशिया क्या पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम हो सकता है। माजी में भी हमें इसकी मिसाल सुएज़ कैनाल में मिली थी, जिसमें एक बड़ा समंदरी जहाज़ कैनाल में फंस गया था और इसको निकालने के लिए कई दिन लग गए थे। इसीलिए कोई मुतबादल रास्ता भी होना चाहिए जिससे इन मसाइल पर काबू पाया जा सके। थाईलैंड के एरिया में मौजूद ये जगह सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ी है और अगर इस जगह पर खुदाई करके एक कैनाल बना दी जाए तो एक नया रास्ता ट्रेड के लिए बन सकता है, जो कि दूसरे रास्ते से कम फासले वाला होगा, जिससे वक्त की भी बचत होगी और पैसे की भी। तकरीबन 3 दिन से ज़ायद वक्त की बचत होगी और 1200 किलोमीटर की भी बचत होगी और साथ ही साथ लाखों डॉलर्स की भी बचत हो सकती है। ये प्रपोजल कई सौ साल पुराना है, जिसमें इस तरह के 3-4 और भी रास्ते बताए गए थे, लेकिन रिसोर्सेज ना होने की वजह से इस पर काम शुरू नहीं हो सका। लेकिन अब चाइना ने थाईलैंड को इसी रास्ते को बनाने की हामी भरी है, जिससे खुद चाइना को भी काफ़ी फ़ायदा होने वाला है और ट्रेड का एक नया रास्ता खुलेगा और चाइना की इस इलाके में अजारादारी भी कायम हो जाएगी, जो कि पहले चारों तरफ से अमेरिका की है। और साथ ही साथ थाईलैंड को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 30 बिलियन डॉलर्स में मुकम्मल होगा। मगर जहां इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, वहां इस प्रोजेक्ट के काफ़ी सारे नुकसानात भी सामने आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर यहाँ पर आर्टिफिशियल कैनाल बना दी जाती है तो थाईलैंड का ये हिस्सा मुल्क के दूसरे हिस्से से अलग हो जाएगा और यहाँ पर पहले भी कोई ख़ास डिवेलपमेंट नहीं है, तो इस इलाके में मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीकें शुरू हो जाएंगी और ये हिस्सा मुल्क से अलहदा हो सकता है। इसके अलावा जिस जगह पर यह कैनाल बनाई जाएगी और इसके आसपास के लोग और इस जगह में मौजूद लोगों को वहां से हिजरत करना होगी और रोज़गार ख़त्म हो सकता है। इसी तरह बड़े पैमाने पर जंगल की कटाई भी होगी, जिससे इकोसिस्टम मुतासिर हो सकता है। इस तरह के मसाइल को देखते हुए प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया गया, लेकिन चाइना और थाईलैंड की हुकूमत अपनी मुकम्मल कोशिशों में है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि ट्रेड का एक नया रूट खुल सके। इसके लिए अब एक नया प्रपोजल दिया गया है, जो कि लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट है, जिसमें एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ पहुंचने के लिए कोई ज़मीनी रास्ता बनाया जाएगा, जैसा कि रेलवे ट्रैक या रोड या इसी तरह की कोई दूसरी कंस्ट्रक्शन, जिससे सामान एक पोर्ट पर उतरेगा और फिर उसी लैंड प्रोजेक्ट के ज़रिए से दूसरे हिस्से तक पहुँचेगा और फिर वहाँ उसको दोबारा बहरी जहाज़ में अपलोड करके आगे की जानिब रवाना कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए भी 30 बिलियन डॉलर्स की रकम दरकार है। सामान की लोडिंग अनलोडिंग भी खासा मुश्किल काम है, लेकिन इस मसले का भी कोई दूसरा हल थाईलैंड की हुकूमत को समझ नहीं आ रहा। इस वक्त 2024 में हुकूमत ने कई रोड शोज़ की प्रेजेंटेशन बनाकर इन्वेस्टर्स को दी हुई है, ताकि जल्द अज जल्द इस पर काम शुरू किया जा सके।